जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.11 का एग्जाम्पल 33 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 0 से पाई लिमिट x sin x बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। इसको सोल्व करने से पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो हम ये पूरे को i मान लेते हैं। तो लेट i बराबर क्या करेंगे, ये पूरे को हम i मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई लिमिट, उसके बाद x साइन x और बटे में क्या है, बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर x और यहाँ पे dx। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम सबको पता है अगर कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहता है तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गुणधर्म P4 होता क्या, गुणधर्म P4 में होता है अगर कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहे और f(x) dx कुछ फंक्शन दिया रहे तो उस जगह पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी 0 से पाई लिमिट दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए लिमिट क्या है, 0 से a लिमिट यहाँ पे भी है तो 0 से a लिमिट यहाँ पे भी है, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन x यहाँ पे x के जगह पे चेंज होगा, यहाँ पे x है, x के जगह हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस x। तो यही होता है P4, इसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई, x की जगह क्या हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x, उसके बाद साइन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ई लिखना है। x की जगह क्या ऊपर वाले लिमिट माइनस x, ऊपर वाले लिमिट क्या पाई माइनस x, उसके बाद नीचे में भी है 1 प्लस कोस स्क्वायर x के जगह पाई माइनस x ही हो जाएगा और यहाँ पे dx। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई और यहाँ पे है पाई माइनस x। यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस x, पाई मतलब 180, साइन 80 माइनस x। हम लोग क्वार्टेंट पढ़े हैं तो देखिए क्वार्टेंट में क्या होता है, क्वार्टेंट में होता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे 2 पाई होता है, यही होता है ना। यहाँ पे सब प्लस होता है, मतलब त्रिकोणमिति का जितना फंक्शन है सब यहाँ पे प्लस होता है फर्स्ट क्वार्टेंट में। सेकेंड में होता है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, ये दोनों प्लस होता है। तीसरा में होता है टेन थीटा गुना कोट थीटा, ये प्लस होता है। और चौथा में होता है सेक थीटा गुना कोस थीटा, ये प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स, अगर पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर जाएगा, पाई माइनस एक्स ऊपर हो रहा है। अगर कुछ ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो नीचे आएगा। तो पाई माइनस एक्स हो रहा है तो सेकेंड क्वार्टेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वार्टेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वार्टेंट में जा रहा है तो सेकेंड क्वार्टेंट में साइन और कोसेक प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कोस, तो कोस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा और यहाँ पे dx। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स और बटे में देखिए 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे है कोस माइनस एक्स, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस माइनस एक्स कोस एक्स होते हैं। कोस इन्वर्स माइनस एक्स ये होता है क्या पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या कोस माइनस एक्स, तो कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे dx। इसको हम समीकरण अभी एक स्टेप और चेंज करते हैं। तो यहाँ i इक्वल टू 0 से पाई, उसके बाद ई साइन से अंदर गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स, उसके बाद यहाँ माइनस तो माइनस एक्स गुना इससे कीजिए तो एक्स साइन एक्स और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है i बराबर 0 से पाई लिमिट x साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर। देखिए i यहाँ पे भी है और i यहाँ पे भी है, एक i यहाँ पे एक i यहाँ पे, कितना 2i हो जाएगा तो इधर 2i हो जाएगा और इसको लिख लेना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लिख लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद i यहाँ पे भी है और i यहाँ पे है तो i प्लस i कितना 2i हो गया। उसके बाद समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में फंक्शन क्या 0 से पाई, ये टोटल को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा
0 से पाई लिमिट, उसके बाद x साइन x बटे में कितना 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। उसके बाद समीकरण 2 का फंक्शन देखिए क्या है। समीकरण 2 का फंक्शन है 0 से पाई लिमिट और पाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई लिमिट और यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और बटे में क्या, बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, तो लिमिट को कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट कॉमन लेंगे 0 से पाई, dx यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, तो dx को भी कॉमन ले लेंगे। चूँकि dx को पीछे लिखा जाता है तो इसलिए हम dx को पीछे लिखेंगे कॉमन लेके। तो यहाँ हो जाएगा x साइन x बटे में कितना 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 0 से पाई लिमिट को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे में कितना, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx कॉमन लेके हम पीछे लिख दिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट कितना 0 से पाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स से 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x साइन एक्स प्लस इससे ई कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस और यहाँ पे x साइन एक्स और यहाँ पे dx। ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में x साइन एक्स, यहाँ माइनस में x साइन एक्स, ई और डी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स और बटे में क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा। तो देखिए पाई का इंटीग्रेशन आप dx के साथ नहीं कर सकते, तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर हो जाएगा 0 से पाई लिमिट और यहाँ क्या हो जाएगा x साइन एक्स बटे में क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। और सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे पाई था तो पाई को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, गलती से x लिखा गया था। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या तो सबसे पहले देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे साइन एक्स है तो इस साइन एक्स को यहाँ से भागाना होगा। ये साइन एक्स कैसे भागेगा, अगर हम कोस को t मान लेते हैं ना, t मानने के बाद आप क्लच कर देंगे तो ये साइन यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए हम t मान लेते हैं तो लेट t बराबर कोस एक्स, स्क्वायर नहीं मानेंगे सिर्फ कोस को मानेंगे। t मानने के बाद आप प्लस करना होता है तो t का प्लस क्या है dt, कोस एक्स का प्लस क्या होता है, कोस एक्स का प्लस होता है माइनस साइन एक्स और यहाँ पे dx। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे साइन एक्स dx लेकिन यहाँ पे माइनस साइन एक्स dx, तो ये माइनस को यहाँ से भगाना होगा। माइनस को भगाने के लिए इस पर माइनस से गुना कर दीजिए तो यहाँ माइनस dt हो जाएगा और माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस साइन एक्स उसके बाद dx। तो साइन एक्स dx, साइन एक्स dx किसके बराबर है माइनस dt के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई लिमिट साइन एक्स dx किसके बराबर है माइनस dt। तो यहाँ हो जाएगा माइनस dt और बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस को हम क्या माने t, तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस को बाहर कर लीजिए तो माइनस पाई हो जाएगा और 0 से पाई यहाँ पे dt बटे में 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए 2i बराबर माइनस पाई, उसके बाद देखिए dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, एक्स स्क्वायर की जगह क्या, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह t हो जाएगा, उसके बाद लिमिट कितना, लिमिट 0 से पाई तो लिमिट 0 से पाई हो जाएगा। तो 2i बराबर माइनस पाई, उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स t बराबर क्या माने थे, t बराबर कोस माने तो t की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोस x हो जाएगा, उसके बाद लिमिट जो है उसको लिख दीजिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या 2i इक्वल टू माइनस पाई, उसके बाद देखिए tan इनवर्स कोस की जगह ऊपर वाली लिमिट रखें, मतलब x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखें तो यहाँ कोस पाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स कोस
नीचे वाली लिमिट क्या 0, तो कोस 0 और कोस 1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या tan इनवर्स कोस पाई। कोस पाई मतलब 180, कोस 180 मान कितना -1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स -1, फिर माइनस tan इनवर्स कोस 0 का मान कितना, कोस 0 का मान 1, तो 1 लिख दिए आप कोस 1। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1। tan में 1 कितना डिग्री मान 45 का, 45 मतलब -π/4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और एक कितना डिग्री मान 45, तो π/4, फिर माइनस tan में एक कितना डिग्री मान 45, तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस ये वाला माइनस है, समझे। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, उसके बाद 4 और 4 कैल्सियम करेंगे 4, ये 4 कैंसिल, यहाँ पे माइनस पाई, फिर ये 4 कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस पाई, ये हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई कितना -2π/4 ही हो जाएगा। ई 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई कोस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा -π/2 ही हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू माइनस गुना माइनस प्लस पाई गुना पाई कितना π²/2, ये 2 गुना मिला कर इधर आके भागा हो जाएगा। तो i² बराबर π/2 2 गुना 2, तो i बराबर कितना हो जाएगा π²/4। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना, फाइनल आंसर यही हो जाएगा।